नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 40। मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? दोस्तों, मनुष्य के शुक्राणु की आयु 48 से 72 घंटे होती है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? दोस्तों, पलकों के किनारे मिबोमियन ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? दोस्तों, मनुष्य की आहार नाल के ग्रसिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। आरआरबी मुंबई 15/7/2012। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, पित्त का मुख्य कार्य वसा का इमल्सिफिकेशन है। रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है? दोस्तों, रुधिर संयोजी उत्तक है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? दोस्तों, साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? दोस्तों, आमाशय की दीवार से गैस्ट्रीन एंजाइम निकलता है। आरआरबी कोलकाता 15/7/2012। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों, जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन रे ने किया था। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? दोस्तों, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी? दोस्तों, जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज ग्रिफिथ ने की थी। डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई है? दोस्तों, डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति प्राकृतिक चयन द्वारा बताई है। अमीबा का प्रजनन अंग क्या कहलाता है? दोस्तों, अमीबा का प्रजनन अंग उत्पाद कहलाता है। सांप का जहर क्या है? दोस्तों, सांप का जहर प्रोटीन है। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति प्रीकैम्ब्रियन काल में हुई। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों, आर्थ्रोपोडा संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है। आरआरबी अहमदाबाद 15/7/2012। सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? दोस्तों, सबसे अधिक आयु कछुआ की होती है। अमीनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया? दोस्तों, अमीनो एसिड को सर्वप्रथम स्टैनले मिलर ने संश्लेषित किया। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है? दोस्तों, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? दोस्तों, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध विषयों के अध्ययन से है। आरआरबी इलाहाबाद 15/7/2012। दोस्तों, पक्षियों में अंडाशय एक ही होता है। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? दोस्तों, अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? दोस्तों, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर कहते हैं। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? दोस्तों, स्तनधारी यकृत यानी कि लीवर में यूरिया बनाते हैं। कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? दोस्तों, कॉकरोच के लार्वा को निम्फ कहते हैं। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? दोस्तों, कान का पर्दा सांप में नहीं होता है। तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? दोस्तों, तोते का अनुमानित जीवन काल 20 वर्ष का होता है। रुधिर की नाड़ी दर किससे मापी जाती है? दोस्तों, रुधिर की नाड़ी दर धमनी से मापी जाती है। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? दोस्तों, मनुष्य के रक्तचाप को ब्रैंकियल धमनी से मापा जाता है। आरआरबी बंगलौर 15/7/2012। यदि मनुष्य के शरीर का वृक्क काम करना बंद कर दे तो उसमें किस विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी? दोस्तों, यदि मनुष्य के शरीर का वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसमें यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी।
शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? दोस्तों, शरीर के यकृत में ग्लाइकोजन का संचय होता है। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? दोस्तों, रक्त के स्कंदन में रक्त प्लेटलेट्स सहायता करती हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती हैं? दोस्तों, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती हैं। मनुष्य में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मनुष्य में कशेरुकों की कुल संख्या 33 होती है। मनुष्य के रक्त में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? दोस्तों, मनुष्य के रक्त में पाया जाने वाला एंजाइम एमिलेज है। रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों, रक्तचाप का नियंत्रण अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि करता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? दोस्तों, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। आरआरबी सम्मिलित परीक्षा 2/12/2012 दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दोस्तों, दालचीनी पेड़ के छाल से एकत्र की जाती है। मूत्र का असामान्य घटक क्या है? दोस्तों, मूत्र का असामान्य घटक सेल्ब्यूमिन है। बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं? दोस्तों, बिना निषेचन के अंडे के विकास को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। कटने या घाव लगने पर रक्त को जमाने यानी कि खून का थक्का बनने में कौन सहायता करता है? दोस्तों, कटने या घाव लगने पर रक्त को जमाने में थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स सहायता करती हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों, एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपोएंजाइम कहते हैं। बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, बुद्धि का केंद्र प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम में स्थित है। किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? दोस्तों, एड्रेनालिन हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं। आरआरबी जयपुर मेट्रो रेल 23/12/2012 पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से उत्पन्न होती है? दोस्तों, पेलाग्रा नामक रोग नियासिन की कमी से उत्पन्न होती है। मम्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, मम्स नामक रोग में शरीर का लाल ग्रंथियों प्रभावित होता है। गोलकृमि यानी कि निमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों, गोलकृमि यानी कि निमेटोड से होने वाला रोग फाइलेरिया है। लॉक्डजॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? दोस्तों, लॉक्डजॉ विकृति टिटेनस बीमारी का दूसरा नाम है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया है। वर्णांधता वाले रोगी को लाल रंग कौन सा रंग दिखाई देगा? दोस्तों, वर्णांधता वाले रोगी को लाल रंग हरा रंग दिखाई देगा। चेचक होने का कारण क्या है? दोस्तों, चेचक होने का कारण वेरियोला वायरस है। आरआरबी टेक्नीशियन परीक्षा 23/12/2012 साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों, साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व लोहा है। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों, वायरल संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।